श्री महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की ये पवित्र पावन श्री महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से यवतमाल के आरणी में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री बहिरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी यवतमाल महाराष्ट्र, एक बार समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। ये भगवान शिव की अनुपम कृपा, करुणा, दया, जो ये पवित्र कथा यवतमाल के आरणी में भगवान शिव की ही कृपा से आज विराम दिवस में पहुंच रही है। कहीं ना कहीं भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा है। कथा यवतमाल के आरणी में भगवान शिव की कृपा से आज विराम दिवस की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही कृपा, करुणा, उनकी उदारता है जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से आप इस कथा के पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु बखान क्या करूं चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारक। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा अवृंदव श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ। शिव कृपा से
भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये जो मानव का शरीर है, मानव की देह है, ये मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव की देह जो प्राप्त हुई है, इस मानव की देह को, मनुष्य के शरीर को हम किस तरह से, हम कैसे भगवान शिव की शरणागति तक लेकर जाए। उनको चालू करवा। पीछे का थोड़ा तेज करो। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, उन शिव की भक्ति में, भगवान शंकर की शरणागति में हम अपने चित्त को कैसे दें, हम अपने मन को, हम अपने शरीर को भगवान की अविरल भक्ति में कैसे दें। और ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से किया। चंचुला देवी तुमरुका जी से कहती हैं कि मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, मृत्यु लोक में आकर जन्म धारण कर लेना, ये एक अलग विषय है। पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान शंकर की आराधना कर लेना, भगवान शंकर की साधना कर लेना, ये एक अलग विषय है। भगवान श्री राम जी जिन भगवान शंकर की साधना करते हैं, आराधना करते हैं और लंका का राज्य प्राप्त कर लेते हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर कर, भगवान शंकर की आराधना कर कर अपनी 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति कर लेते हैं। तैतीस कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसने भगवान शिव की आराधना नहीं की, भगवान शंकर की साधना नहीं। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई सुख, ऐसा कोई वैभव इस मृत्यु लोक का नहीं है जो भगवान शंकर आपको दे नहीं सकते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और यदि इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करता है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव निवास करता है, मेरा शिव निवास, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी निवास करते हैं। अब हम लोग उस शिव को छोड़कर, जो पृथ्वी का देव है, वो कहते हैं कि अगर किसी को राम जी की भक्ति भी चाहिए ना, अगर कोई राम जी को भजने वाला है, राम जी की आराधना करने वाला है, राम जी की साधना करने वाला है, कोई भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला है, भगवान कृष्ण की साधना करने वाला है, यदि उसको भगवान श्री राम जी की आराधना करना है, यदि उसको भगवान श्री कृष्ण की साधना करना है, भगवान राम की भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, तो अगर उसे भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति करना है
तो सबसे पहले उसको शिव की भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर उसको राम और कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे नजारा कुबेर का, हे गंगा मुक्ति वाले ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्तिमान। यदि दुनिया का कोई भी सुख है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन है, दुनिया का कोई भी संपदा है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन हो, दुनिया का कोई वैभव हो, दुनिया का कोई सुख हो, यदि उस सुख को, उस वैभव को संसार के मनुष्य को चाहिए तो शिव की साधना करें। भगवान राम जी की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें। और यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं पहुंच सकते, पर उस सिंहासन पर पहुंचने के लिए आपको शिव की साधना करना पड़ेगी, भगवान शंकर की भक्ति करना पड़ेगी। अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने हृदय में एक नम्रता का, एक दया का भाव लाना पड़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे कलिकाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के भीतर से दया समाप्त होती चली जाती है। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है, दिखावा, प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला और ना जाने क्या क्या आडंबर दुनिया में छाता जा रहा है। भक्ति कम होती जा रही है, भक्ति कम होती चली जाएगी, आडंबर ज्यादा होता चला जाएगा। भक्ति कम होती चली जाएगी, पाखंड ज्यादा होता चला जाएगा। भक्ति कम होती चली जाएगी, दिखावा ज्यादा होता चला जाएगा। और आज हो क्या रहा है? जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ कहला रहा है। भक्ति लोग कर कहां रहे? आज लोग भगवान के भजन से, आज लोग भगवान की भक्ति से, भगवान के स्मरण से, भगवान के नाम जाप से बहुत दूर हो गए। और इस मामले में हम तो आप लोगों से कहते हैं, बड़े से बड़ा संत भी आज के समय में केवल दिखावा करने में लगा हुआ है। तुम जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तुम उन संत से भी बड़े हो जो कम से कम समय निकालकर भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ा रहे हैं। तुम उनसे भी बड़े हो।
कम से कम समय निकाल कर भगवान के मंदिर जा रहे हो, समय निकाल कर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। जो जितना जितना दिखावा कर 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 बहुत महान बनता चले जाता है, वो परमात्मा की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। उसके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। वो मंदिर, देवालय, शिवालय जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आडंबर से फुर्सत नहीं, उसको दिखावे से फुर्सत। एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे तो पूज्य राम कथा के परम रसिक, परम श्रद्धेय श्री मोरारी बापू जी ने एक बात कही थी। भोगी को, योगी को, रोगी को, ढोंगी को नींद नहीं आती। जो योगी है, योग में लगा हुआ है, परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती कि भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करें। जो योग में लगा है, एक रोगी व्यक्ति होता है जिसको रोग लग गया, उस रोगी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि रात भर उसको कष्ट होता है शरीर में। एक भोगी जो भोग में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा हुआ है, आसक्ति में डूबा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। और चौथे नंबर पर है जो ढोंगी है, कल क्या ढोंग करना है, कल क्या नया करना है, जो ढोंग में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। पूज्य श्री मोरारी बापू जी ने अपने रामचरितमानस में ये 4 ऐसे व्याख्यान दिए जिसको जीव को समझना चाहिए। आज पूरी दुनिया केवल दिखावे की रह गई, भक्ति समाप्त हो गई, भजन समाप्त हो गया। रुद्राक्ष की बहुत सारी माला पहन लो, दिखावा कर लो, भगवान मिलेंगे ना मिल सकते। खूब सारा चंदन लपेट लो, खूब लंबे लंबे बाल बना लो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर 2-4 लेक्चर दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं हो सकते। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के 63 नयनारों की कथा आती है। जब आप लोग फ्री रहें तब उन 63 नयनारों की कथा का स्मरण करें। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में भगवान शंकर के 63 भक्तों की ऐसी कथा आती है कि जिन्होंने दिखावा नहीं करा, वो दिखावे से परे है, दिखावे से दूर। और हमको खुशी होती है जब कोई कथा कराने वाले व्यक्ति, कोई कथा कराने वाली समिति दिखावा ना करे, तो कथा कहने में भी आनंद आता है और कथा श्रवण करने में भी आनंद। दिखावे से परे हो। और हमने इस समिति को देखा, श्री बहिराम देव सेवा समिति जो है, शिव महापुराण समिति आरणी यवतमाल की, कोई दिखावा नहीं, किसी तरह का कोई दिखावा यहां नहीं है। कथा सुनना है, स्मरण करना है, सेवा करना है, इसमें दिखावे की जरूरत नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान को पाने के लिए कल भी कथा में कहा था, भीतर मन में दया रखी है, विश्वास रखी है, आडंबर से दूर रही है और शिव जी को अपने हृदय में बिठाने का प्रयास करिए। शंकर तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ जाए।
अब यहाँ कौन सा दिखावा हो रहा? आप सब बैठे हो, आप लोगों के लिए ना तो गद्दा लगा है, ना गादी लगी है, ना कोई बिठाने की व्यवस्था है, नीचे